ख्वाब 3 तरह के होते हैं। किसने बताया? हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि एक वो ख्वाब है जो हम सारा दिन में जो काम करते हैं, कई दफ़ा होता है कि हम इतने फ़ोकस्ड होते हैं किन चीज़ों पे और सारा दिन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी हमारी चल रही होती है, तो रात को ख्वाब में हम वही चीज़ को डिफरेंट शक्लों में, डिफरेंट एंगल से हम देख लेते हैं। एक तो वो ख्वाब हो गए और उनकी कोई हकीकत नहीं होती है। सेकंड ख्वाब कौन-सा होता है? जो शैतान हमें दिखाता है। वो ख्वाब कौन से होते हैं? जो डरावने ख्वाब होते हैं ना, और या फिर गंदे ख्वाब होते हैं, वो शैतान की तरफ से होते हैं, हमें पहचान हो जाती है। अच्छा, तीसरा ख्वाब कौन सा होता है? जो इल्हाम जिसको कहते हैं ना, और वो नबूवत का 46वां हिस्सा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मुबश्शरात होते हैं। और इसके बारे में अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत बीमार हो गए। तो सहाबा बहुत गमगीन थे, उनके पास गए और जाके कहा कि या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब आप जब तक ज़िंदा हैं आप हमें बताते हैं, आप पे वही आती है, आप हमें गाइड करते हैं। तो अगर आपकी अजल आ गई, आप पहुँच गई, तो फिर हमें कौन मतला करेगा, कौन हमें बताया करेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी वफ़ात के बाद वही का सिलसिला तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुबश्शरात बंद नहीं होंगे। सहाबा ने पूछा कि मुबश्शरात क्या हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे ख्वाब हैं जो नेक बंदों को दिखाई देते हैं। तो अगर हमें कोई अच्छा ख्वाब आता है तो ये नहीं मतलब होता उसका कि अब कोई नबूवत का 46वां हिस्सा मिल गया तो क्या नबूवत हो रही है या इस तरह से। ये सिर्फ मुबश्शरात होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से खुशखबरियाँ मिलती हैं, राइट? तो उसको हमें सिर्फ इतना ही रखना होता है। अब इसके बारे में मैं एक और भी बात आपको हदीस सुना देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की जानिब से है और बुरा ख्वाब शैतान की जानिब से है। बस जो शख्स अच्छा ख्वाब देखे तो उसे उस शख्स से बयान करे जिससे वो मोहब्बत और एतमाद करता है, राइट? हर एक से नहीं बयान करना। और जब मकरूह ख्वाब देखे तो अल्लाह पाक से उस ख्वाब के फितने और शैतान के शर से पनाह मांगे। और ये भी मुनासिब है कि अपनी बाईं तरफ 3 मरतबा थुतकारे और अपना ख्वाब किसी से बयान ना करे। इसका तरीका क्या है? मैंने पहले जो आपको बताया था ना कि जैसे ख्वाब आता है, आप सोए हो तो अपनी लेफ्ट साइड पे 3 मरतबा वो जैसे थू 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 करते हैं ना, जैसे वेट थोड़ा सा थूक होता है, तो वैसे करके आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगा, अल्लाह से पनाह मांगेगा। अब फिर करवट बदल के, जिस भी करवट पे था उसमें ख्वाब है ना, तो दूसरी करवट ले ले। और फिर सुबह उठ के सदका भी दे दो और नफल पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर ले। तो इंशाल्लाह वो ख्वाब आपको तकलीफ नहीं देगा।